हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौर। आज आपका हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये परसेंटेज का एक आपका क्विक रिवीजन होगा जो आपके दिल्ली पुलिस और जो आपके अदर एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए आपका बेनिफिशियल होगा। इसमें हम एक ही क्लास के अंदर ज़्यादातर कोशिश करेंगे सभी टाइप के आपके क्वेश्चन को कवर करें। ये क्लास आपकी 3 से 4 घंटे की भी हो सकती है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखेंगे कितना चलती है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है परसेंटेज। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है आपका? परसेंटेज। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है वो आपका फ्रैक्शन का रोल है। सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन का आपका रोल है। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें वन वन की परसेंटेज होती है आपकी 100%। 1/2 आपका 50%। साथ के साथ आप लोग डिवाइड भी करते हैं ना, 1/3 33 सही 1/3%, या आप इसे कह सकते हो 33.33%। 1/4 आपका होता है 25%। ध्यान रखना, अगर किसी को ये चीज़ पता है तो वो वीडियो स्किप करके आगे चले जाना। 1/5 आपका 20%। 1/6 16 सही 2/3%, इसी को हम कह सकते हैं 16.66। फिर आता है 1/7, इसको कहते हैं 14 सही 2/7%, या हम कह सकते हैं 14.28%। क्लियर। फिर आता है 1/8 12.5%। फिर 1/9 आपका 11 सही 1/9%। 1/10 आपका 10%। 1/11 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। ठीक है। एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखने से, वन ये लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है 111, इसकी वैल्यू होती है 0.9 1/12 8 सही 1/3%, या मैं कह सकता हूँ 8.33%। इतना ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हो। 1/13 तो होता है 7 सही 9/13, इसी को हम कह सकते हैं 7.691। फिर आता है आपका 1/14। 1/14 7 सही 1/7%, या 7.14%। क्लियर। फिर आता है 1/15, तो 1/15 6 सही 2/3%, या 6.66%। क्लियर। फिर आता है 1/16। 1/16 1 सही 6 सही 1/4, मतलब 6.25%। फिर आता है 1/17। 1/17 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, 5 सही 15/17 आप इसे कह सकते हो। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1/20 इम्पोर्टेंट है 5%। 1/25 आपका 4%। ठीक है। ये परसेंटेज की वैल्यू आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? ये परसेंटेज की वैल्यू आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है बोर्ड पे एज इट इज याद होनी चाहिए। चलिए आगे अगर हम बात करें और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और फ्रैक्शन की वैल्यू, तो और आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका 3/8 37.5% होता है। 5/8 62% होता है। ठीक है, ये याद रखना। और आपका 44.44 4/9 होता है। 55.55 5/9 होता है। 45.45
आपका 5/11 होता है, ठीक है। 27.27, ठीक है, 3/11 होता है, ठीक है। 57 सही 1/7%, आपका 4/7 होता है। तो ये कुछ परसेंटेज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक एक चीज को याद रखना, जो बता दिया वही आपको एज इट इज पढ़ के चलना है। क्लियर सी बात। फिर देखो आगे अगर हम बात करें, जैसे मैं मानकर चल रहा हूँ आपका बेसिक क्लियर है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ए इज, एक सेकेंड, ए इज 10% ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी का 10% है। तो इसका मतलब अगर बी 100 है तो ए क्या है आपका 10 है, ये 1 है तो ये आपका 10 है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अगर मैं यहां पर कहने लग जाऊं ए इज 12.11% मोर देन बी, तो इसका मतलब क्या, तो सबसे बड़े पहले लिखे 12.5%। तो 12.5% किसकी वैल्यू है, 1/8 की। ये जो 1/8 है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू है। इसका मतलब जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8। तो ए क्या है, ए आपका 1 मोर है, ए आपका 1 मोर है। इसका मतलब ए क्या है आपका 9 है। क्लियर सी बात। ऐसे ही समझिए, अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं ए इज 12.5% लेस देन बी, तो सबसे पहले आप 12.5 की वैल्यू लिखिए 1/8। तो इसमें आप देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है, 8। तो बी की वैल्यू अगर 8 है तो ए की वैल्यू 1 लेस है, तो 1 लेस हो गए मतलब 7 हो गए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर सी बात। छोटी छोटी सी बातें। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके क्वेश्चन हमने बनाए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग टैली करेंगे, आपको आएंगे भी और समझ में भी चीजें सब कुछ बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि एक निर्वाचन में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। तो टोटल अगर हम मानकर चलें तो कोई भी चीज अपने आप में टोटल होती है 100%। तो मैं यहाँ पे 100 मान लेता हूँ। 100 में से हमें कह रखा है कि जो मेल है वो 50% है, 55% है। बाकी महिलाएं हैं, तो बाकी हमारे पास वुमेन होंगी। तो वुमेन कितनी होंगी हमारे पास, 45 होंगे। कह रहा है यदि मेल का 40% लिटरेट है तो इसका आपका 40% निकाल दो। तो जब आप इसका 40% निकालेंगे तो 22% आ जाए, 22 आ जाएगा। और कह रहा है 40% महिलाएं लिटरेट हैं, तो नॉन लिटरेट कितनी होंगी, इसका मतलब 60%। तो इसका 60% निकाल दो, 60% कितना होगा, 27। अब क्वेश्चन पाइए। तो कह रहा है निरक्षक महिलाओं की संख्या निरक्षक पुरुषों से कितनी ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा है, 5। 5 किससे ज्यादा है, 22 से, इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.7%। कितना आंसर आ जाएगा, 22.7%। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रवि के पास आरंभ में एक निश्चित संख्या में कुछ आपके चॉकलेट थी। भानु के पास जितनी चॉकलेट हैं उसका 80% हिस्सा था, ठीक है। तो देखो, तो शुरुआत में कह रहा है रवि के पास कुछ चॉकलेट थी। मैंने कहा रवि के पास कुछ चॉकलेट थी, जबकि भानु के पास रवि के पास जितनी चॉकलेट थी उसका 80% हिस्सा था। तो अगर मैं कहने लगा रवि के पास 100 है
तो भानु के पास कितने चॉकलेट होंगे, इसका 80, मतलब 80 होंगे। रवि ने अपनी 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दी। अब रवि ने क्या करा, अपनी 10% चॉकलेट, तो जिसका 10% चॉकलेट कितना आ गया, 10, ये इसने अपनी सिस्टर को दे दी। फिर कह रहा है जबकि भानु ने अपने चाचा से 35% चॉकलेट मिली। तो देखो अगर हम बात करें 35%, तो 35% की वैल्यू क्या होती है, 35/100, 7/20। अगर इसके पास 20 चॉकलेट थी तो उसे 7 चॉकलेट और मिली अपने चाचा से। तो 20 थी, 7 और मिली, तो अब कितनी हो गई, 27। 20 को कितना कह रहा है, 80, मतलब 4 गुना। ठीक है, 80 मतलब 35%, जबकि भानु को अपने चाचा से 35% चॉकलेट मिली। क्लियर सी बात। तो ये इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो, तो इसका 4 गुना करोगे तो ये 108 आ गए। कह रहा अब भानु के पास 54 चॉकलेट हैं, लेकिन आप यहां पर देखोगे 54 नहीं है, भानु के पास कितनी आ रही है, 108। 108 को 54 कह रहा है, मतलब आधा। अब हमसे क्या पूछा है, तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी, तो 10 नहीं दी होंगी, 10 का भी आधा दिया होगा, तो 10 का आधा कितना आ जाएगा, 5। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं, जहां डाउट हो वो आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। पहले आप इतना ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, फिर आपको हमसे करना है। क्या कह रहा है, 50 छात्रों और 6 शिक्षक की एक कक्षा में 50 छात्रों को जो संख्या में चॉकलेट मिली वो कुल छात्रों की संख्या के 16% के बराबर है। तो छात्र कितने, 16, 50 का जब आप 16% निकालेंगे, तो 50 का जब 16% निकालेंगे तो ये चॉकलेट हर स्टूडेंट को मिल रही है, और स्टूडेंट हैं कितने, 50, तो ये उन्हें इतनी चॉकलेट मिलेगी। आ गया जो कह रहा प्रत्येक शिक्षक को चॉकलेट की संख्या जो मिली वो कुल छात्रों की संख्या के 12% के बराबर है। तो छात्र कितने, 50, और 50 का जब 12% निकालेंगे तो ये हर टीचर को मिलने वाली चॉकलेट आ जाएगी। और टीचर हैं कितने आपके, 6। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8, 8 गुणा 50 कितना आ गया, 400। क्लियर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 36। क्लियर। भाई 50 से इसे काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 36, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आपके कितने आ गए, 436। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए 16%, तो 16% की जो फ्रैक्शन है 16/100, मतलब 4/25। फिर कह रहा है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है। 40% की वैल्यू होती है आपकी 2/5। मूल संख्या में शुद्ध संख्या प्रतिशत कम, मूल संख्या से शुद्ध कमी प्रतिशत ज्ञात करो। तो भाई कोई संख्या आपकी 25 थी, 4 बढ़ गई तो 29 हो गई होगी। अगला आ जाए, कोई संख्या 5 थी, 1 बढ़ गई तो 6 हो गई होगी। क्लियर सी बात। कोई संख्या 5 थी, 2 कम हो गई तो आपकी कितनी हो गई होगी, 3 हो गई होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर सी बात। अब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे
पचम 25, पचम 25, 25 पंजे आपका पचम 25, 25, 25 गुणा 5 125, 125 पंजे 625, तो ये 625 आ गया। आगे अगर हम गुणा देखें तो 29 गुणा 6 गुणा 3 हमें ये करना है। तो 29 गुणा 6 गुणा 3 बताइए भाई कितना होगा? 29 गुणा 6 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 522। क्लियर सी बात। अब आप क्या करिए, आप ये देखो जो ओरिजिनल 625 थी वो हो कितनी गई? 522। तो कितनी कम हो गई? 103 कम हो गई। किस पर कम हो गई? 625 पर इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। सॉल्व करिए भाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे नीचे 25 से 25 कटेगा तो ये आंसर बनाएगा 16 सही 12/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर सी बात, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कह रहा है, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो गई। तो मानकर चलो वस्तु की कीमत कोई P थी, जब R% की वृद्धि हो जाएगी तो कोई चीज़ 100 हो गई तो उसमें R% की वृद्धि होगी तो 100 प्लस R हो जाएगी। फिर कह रहा है इसके बाद नई कीमत में R% की कमी कर दी, तो कोई चीज़ 100 होगी, R% की आपने कमी कर दी तो R माइनस हो गई होगी, तो अब उसका रेट 1 हो जाता है। क्लियर सी बात। अब इसको यहाँ ले जाओ, ये दोनों चीज़ इधर जाके गुणा हो जाएगी तो 100 गुणा 100 आपका ये आ जाएगा। ये A माइनस बी, ये A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने बताया मैं आपको सिर्फ क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, तो इसको आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए और कोशिश करना पहले आप क्वेश्चन देखें, पहले आप खुद करिए और आपसे नहीं होता फिर मुझसे आप देखिए इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 4% परीक्षा में शामिल नहीं हुए। तो जब आप देखेंगे 4% की वैल्यू होती है 1/25। कह रहा है परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। शेष छात्रों में से 50% डिक्टेशन प्राप्त किया, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। कह रहा 432 परीक्षा में पास हुए, डिक्टेशन अंक प्राप्त नहीं कर सके, तो कुल संख्या बताओ। तो मैं कह रहा हूं आपके टोटल स्टूडेंट जो भी थे वो S थे। अब 4% को स्कॉलर्स परीक्षा में नहीं बैठे, 25 में से एक नहीं बैठे तो बैठे कितने होंगे? 24। परीक्षा में 10% परीक्षा पास नहीं कर सके, तो 10 में से अगर एक ने पास नहीं करी तो पास कितने ने करी? 9 में। कह रहा 50% को डिक्टेशन मिली, तो 50% को डिक्टेशन मिली तो बाकी को नहीं मिली, मतलब 1/2 को नहीं मिली, और ये बराबर किसके है? 432 के। यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो शुरुआत में स्टूडेंट कितने थे? 1000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक भिन्न को 2/5 में से घटाया जाता है। ठीक है, एक भिन्न को 3/5 को 2/5 में से घटाया जाता है। तो देखो जब आप 3/5 2/1 भिन्न 3/5, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक सेकंड रुकिए। 3/5 को 2/5 में से घटाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आएगा कि
2/5 को 3/5 में से घटाया जाता है। ठीक है, ये सही कर लेना, में से घटाया जाता है। तो घटाया जाता है तो कितना आया, 1/5। क्लियर है, आगे आ जाइए। तो परिणाम, तो भिन्न को 20% बढ़ाया जाता है, भिन्न को 20% बढ़ाया जाता है। अब बढ़ाया जाता है मतलब कोई चीज 5 थी तो उसको 6 कर दिया। क्लियर, 5 को 6 कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपको। तो एक संख्या 3/5 थी, तो ये कितनी हो गई, 6/25। क्लियर, इससे इसको काटेंगे 5, ये 5 आ जाएगा, ये 3×5 = 15 और ये 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 5, 5 से काटो ये 2 आ गया, 5 और ये 2, कितने कम हो गए, 3। 3 किस पर कम हो गई, 5 पर, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 60%। देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझो, क्वेश्चन में मिस्टेक की शुरुआत में लिखे हुए को ध्यान से समझे। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। उसने कहा एक भिन्न को 2/5 को 3/5 में से घटाया जाता है। जब आपने 3/5 में से 2/5 घटाया तो रिजल्ट कितना आया, 1/5। तो परिणामी भिन्न को 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 थी 120 हो गई, तो ये बढ़ा दिया, तो रिजल्ट ये आ गया। अब हमने दोनों की फ्रैक्शन बनाई, जो रिजल्ट था ये हो गया, ये इससे इधर आया तो रेशियो बनकर आया 5:2। मतलब जो चीज पहले 5 थी अब 2 हो गई, तो कितने कम हो गई, 3। किस पर कम हुई, 5 पर, इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 60%। क्लियर है, आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है वरुण ने अपनी पत्नी को 60% पैसा दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 60%, तो 60% की वैल्यू होती है 3/5। फिर कह रहा है बची हुई रकम में से 20% 3 बच्चों को दिया, तो 20% अपने 3 बच्चों को दे दिया, 20% अपने 3 बच्चों को, बची हुई रकम का 20% अपने 3 बच्चों को दे दिया, तो 20% अपने 3 बच्चों को दे दिया। फिर बची हुई रकम का 3/5वां हिस्सा, बची हुई रकम का 3/5वां हिस्सा अन्य चीजों पे खर्च कर दिया। ठीक है, अन्य चीजों पे खर्च कर दिया। अब आते हैं, देखो जब 20% आपने 3 जगह खर्च करा तो इसका मतलब टोटल 60% खर्च कर दिया। अब देखिए, मानकर चलो वरुण के पास कोई भी आपकी इनकम बची थी, ठीक है, कोई भी आपकी इनकम बची थी, तो उसमें से उसने 60% पैसा दे दिया। 60% मतलब 5 में से 3 दे दिया, तो बचा कितना, 2/5। ठीक है, आ गया ये। फिर जो बचा हुआ पैसा था उसमें से 60% फिर दे दिया, तो बचा कितना, 2/5। फिर क्या हुआ, जो उसके पास पैसा बचा हुआ था 5 में से फिर 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 2/5। और इसके बाद उसके पास पैसा बच रहा है 9600। देखो इस वाली बात को ध्यान से समझना, भाई 20% 3 बच्चों को दिया तो कितना दे दिया, 60% बचे हुए का। तो जो उसके पास पैसा बचा हुआ था उसका इसने 2/5 दे दिया। ठीक है, 2/5 दे दिया, मतलब 3/5 तो चला गया, तो बचा कितना, 2/5। फिर जो पैसा बचा था उसका 60% दे दिया, तो मतलब बचा 40%, मतलब 2/5। अब जो पैसा बचा उसमें 3/5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 2/5, और ये बराबर 9600। यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 12×8 = 96, इसकी गुणा इससे करोगे तो 25 ×
तो यह आ जाएगा आपका 150,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी अंश को आपने 12% बढ़ा दिया। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो जब 12% बढ़ा दिया तो वो हो गई होगी 112%। और कह रहा है आपने 8% घटा दिया, तो 8% घटा दिया तो वो हो गई होगी आपकी 92%। और इसकी जो आपकी वैल्यू है वो ये चेंज करने के बाद आपकी आ रही 5669। ठीक है। अब ये आप कटिंग करेंगे, जब आप इसे 23 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 56 एकम 56, 56 दूनी 112। ठीक है। 56 एकम 56, 56 दूनी 112। 23 तिया 23 चौके 4 इधर चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और x रेशो y आपका आ जाएगा 2:3। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर आपने संख्या का 140% बढ़ा दिया, तो मानकर चलिए कोई संख्या x थी और आपकी y थी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 40% बढ़ा दिया, वो आपके 240% हो गई होगी। और अगर आपने संख्या का 20% घटा दिया तो वो 80% हो गई होगी। और ये बराबर आपका आ रहा 12:7। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप इससे काटेंगे, ये 1 और ये 3, 3 से इससे काटेंगे 4, तो x रेशो y आपका आ जाएगा 4:7। क्लियर है। बिल्कुल एकदम। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है पहले वर्ष एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो शुरुआत में कितनी थी। तो आप देखिए, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो आप देखेंगे 5% की वृद्धि हुई, तो मानकर चलो कोई भी आपकी पॉपुलेशन थी। जब 5% की वृद्धि हुई तो 5% का मतलब होता है आपका 1/20। तो इसका मतलब कोई चीज़ 20 थी तो आपकी कितनी हो गई, 21 हो गई। फिर आप देखेंगे दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, तो कोई संख्या 20 थी तो 1 की कमी हो गई तो 19 हो गई। अब 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है वो 47,880 है। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल देंगे। 47,880 गुणा 20 गुणा 20 डिवाइड बाय 21 गुणा 19। जब आप इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48,000। क्लियर। कैलकुलेशन का देखो काम आपका होता है, क्योंकि आपको पेपर देना है, तो कैलकुलेशन ज़्यादातर आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको आएंगी उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। क्लियर सी बात। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष आपके 10% बढ़ती है। 3 वर्ष के बाद इतनी जनसंख्या हो गई, तो मूल जनसंख्या आपकी कितनी थी। तो वही काम आप करिए कि भाई शुरुआत में पॉपुलेशन कुछ भी थी, 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 से 11 हो गई। 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से 6 हो गई। 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 से 11 हो गई। और ये सब काम करने के बाद जनसंख्या हो जाती है 871
200। और कह रहा है बताओ पॉपुलेशन कितनी है। तो 81,200 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10 डिवाइड बाय 11 गुणा 6 गुणा 11। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। कैलकुलेशन जरूर करना आप लोग, मैं सिर्फ आपको मेथड और चीज़ें समझा रहा हूँ कि हम कैसे कैसे जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए, जिससे शहर की जनसंख्या में 19.96 की वृद्धि हुई। मानकर चले यहाँ के लोग 100 थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर चले गए लोग, या मानकर चलो कोई भी जनसंख्या आपकी, किसी शहर की जनसंख्या कुछ थी 100 थी। अब दूसरी जगह से ए से आपके कुछ लोग आए, तो इसके कारण जनसंख्या आपकी 119.96 हो गई। अब वो कह रहा है कि हालांकि बाद में इस राज्य जो जनसंख्या के लोग आए थे वो वापस यहाँ चले गए। तो कह रहा है बी की जनसंख्या में कितना चेंज आया, तो कितना कम हो गया, 19.96 जनसंख्या कम हो गई होगी बी की, कितने में से, 119.96 में से इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16.64%। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, कह रहा किसी वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि की जाती है। अब कोई भी चीज है 20% की वृद्धि कर दी तो 5 से आपकी 6 हो गई होगी। फिर 25% की वृद्धि कर दी, 25% की वैल्यू 1/4, 4 से 5 हो गई होगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 20 है, तो ये कितनी हो गई, 30 हो गई। कह रहा बड़ी हुई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह पुनः कीमत पे आ जाए। तो मुझे दोबारा से आपके 30 को 20 पे लाना है, तो 10 कम करना पड़ेगा। किस पे कम करना पड़ेगा, 30 पर, इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 33.33% या 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटेड एग्जाम का। तो देखो वेटेड जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये ब्रेकअप दिया होता है यहाँ पर, ये जो आपका ध्यान रखना है, जो ब्रेकअप दिया होता है इसको हम रेशो में लिखते हैं। ठीक है, ब्रेकअप को हम रेशो में लिखते हैं और परसेंटेज को एज इट इज लिख देते हैं। तो देखिए अब अगर हम बात करें ब्रेकअप में क्या दे रखा है, ब्रेकअप में क्रम से आपका 40%, 30%, 20%, 10%। ध्यान रखना है ब्रेकअप वाली चीज को हमेशा रेशो में लिखना है, 4 रेशो, 3 रेशो, 2 रेशो 1। उसके बाद डायरेक्ट इस परसेंटेज को यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। भारित वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना ऐसे करते हैं। तो 80%, 80, 70, 60 और ये 50 गुना करिए। इसमें आपको कितने नंबर मिले, 320। इसमें कितने मिले, 210। इसमें कितने मिले, 120। इसमें कितने मिले, 50। सबको जोड़ दो तो कितने मिल गए, 700। 700 मिल गए। कितने सब्जेक्ट में मिले, 1, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो भारित परसेंटेज कितनी आ गई, 70%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो बच्चों को बनता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो देखो इसमें रेशो आपका दे रखा है। कह रहा है भारित, कह रहा है एक शहर के ग्रामीण और शहरी लोगों की जनसंख्या का रेशो 4:5 है। तो शहरी
और गांव के लोगों का रेशो 4:7 है। कह रहा औसत प्रतिशत जो है 65 और आपका 63 है। तो 65 गुणा 4 ये आपका 260 हो जाएगा। 7 गुणा 63 441 हो जाएगा। अगर आप जोड़ करोगे तो 701 हो जाएगा। अभी 701 आपको कितने में मिले? 4 और 7 11। भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 63.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो हमारे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल बोट वाला कॉन्सेप्ट है। तो टोटल बोट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। देखो क्या होता है, एक होता है आपका टोटल बोट। टोटल बोट, टोटल बोट का मतलब होता है मतदाता सूची। मतलब जितने लोग जिनका वोटर बना हुआ है उन्हें मतदाता सूची डाल। अगर इन टोटल वोट में से आप नहीं डाले गए वोट घटा देंगे तो ये जो संख्या यहां पर आएगी, ये संख्या आ जाएगी डाले गए वोट की। अब डाले गए वोटों में से अगर आप इनवैलिड वोट घटा देंगे, अवैध वोट, तो अवैध वोट घटा देंगे तो ये जो आपके वोट आएंगे ये आपके वैलिड वोट आ जाएंगे। और ध्यान रखना वैलिड वोट ही दोनों में बढ़ते हैं और जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा, वोटों का अंतर, ही आपका हार जीत तय करता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अब देखो जो आपके वोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके दो तरह से होंगे। एक तो होंगे आपके फ्रैक्शन से सॉल्व और एक होंगे आपके ट्री से सॉल्व। फ्रैक्शन से वो वोट सॉल्व होंगे जब क्वेश्चन में कहेगा मतदाता को वैलिड वोट का वोट प्राप्त हुआ, वैलिड वोट का। और ट्री वाले में हम तब करेंगे जब वो क्वेश्चन में कहेगा मतदाताओं को टोटल वोट का कुछ वोट प्राप्त हुआ। तो ये दो बातें याद रखना। एक बार फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं चीज को रफ कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। पहले में कह रहा है दो उम्मीदवार एक चुनाव में 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मानकर चलो ये आपके टोटल वोट थे और 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 5% की वैल्यू होती है आपकी 1/20। तो 5% ने वोट नहीं डाला तो 20 में से एक ने वोट नहीं डाला तो 19/20 ने वोट डाला। कह रहा 10% वोट या तो अवैध पाए गए या तो नोटा। 10% की वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब अगर 10 वोट बचे तो उनमें से एक इनवैलिड हो गया तो बचे आपके 9। कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार को के पक्ष में 60% वोट गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में 60% वोट गए। तो 60% वोट गए, किसका गए? तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट गए, तो यहाँ पे इसमें वैलिड वोट का ही कह रहा है। तो अब ध्यान से समझो, वैलिड वोट अपने आप में 100% होंगे। अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को 40% मिले होंगे, और जो हार जीत हुई होगी वो अंतर से हुई होगी, और अंतर कितना है? 20%। और यहाँ पे देखो जीतने वाले वोट ही दे रखे हैं, तो ये जो आपके वोट आए वैलिड वोट, इनका 20% निकाल दो, मतलब 1/5, और ये बराबर हो जाएंगे आपके टोटल जीतने वाले वोटों के। यहां से आप कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके टोटल वोट की संख्या आपको निकल कर
आ जाए। जहाँ जो चीज़ समझ में ना आए वो बेफिक्र होकर मुझसे आप पूछ लेना। आपके पास, सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहीं से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछेंगे, मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। क्लियर सी बात। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8802554748। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सुनीता और ममता के बीच चुनाव में 85 मतदाताओं ने वोट डाले। तो सबसे पहले आप ये सोचिए 85% की वैल्यू क्या होती है। 85% की वैल्यू होती है 17/20। तो हम कहेंगे टोटल वोट जो भी थे उसमें से 85% ने वोट डाले। 85% का मतलब 17/20 ने वोट डाले। क्लियर सी बात। अब जो डाले गए वोट हैं उनमें 2% अवैध हो गए। तो 2% की वैल्यू होती है 1/50। इसका मतलब 50 में से एक अवैध हो गया तो बचे कितने, 49। ठीक है। कह रहा है सुनीता को 964,974 वोट मिले जो वैलिड वोट का 78% है। ये मेरे वैलिड वोट है तो इन्हीं का 78% वोट निकाल दो, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि उन दोनों के बीच में हार जीत के वोट नहीं दे रखे, उसके वोट उसको जो जितने मिले उसको संख्या दे रखे। और ये बराबर आपके आ गए 64974। यहां से आप अपने टोटल वोट निकाल दीजिए। 64974 को आप गुणा करेंगे 20 गुणा 50 गुणा 100, डिवाइड करेंगे इसे 17 गुणा 49 गुणा 78 से। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000। नोट। क्लियर सी बात। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको सोल्यूशन समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो अब यहां पर अगर समझोगे तो देखो यहां पर बोला था रमग्या को मतदाता में से 54% समर्थन प्राप्त हुआ, मतलब मतदाता सूची का। तो यहाँ पे 100x मानकर क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब देखो जब आप 100x मानकर क्वेश्चन करोगे तो आप समझिए कोई भी आप ये वोट आपके मानकर चलो अपने आप में 100% होंगे। उनमें से 12% लोगों ने वोट नहीं डाला। जब 12% ने वोट नहीं डाला तो बचे 88%। कह रहा है जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत खाली डाले, छोड़ दो इसे। केवल 2 उम्मीदवार रमग्या और श्रवण थे। विजेता रमग्या को सभी मतदाताओं में से 54% मिले। तो देखो इसे जो है रमग्या को 54% मिले। अब आप देखो जो बाकी बचे वोट हैं तो 100 में से आपके 66 चले गए तो बचे कितने, 34%। इस 34% में आपके वो भी वोट होंगे जो आपके इनवैलिड हुए। तो 34 में से 84 घटा दो। क्लियर सी बात। सही है। अब कह रहा उसने अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। तो अगर आप 54% में से इन वोटों को घटा दो, 34% माइनस 84, तो ये जीतने वाले वोटों की संख्या आ जाएगी। क्लियर सी बात। तो 54% माइनस 34% प्लस 84 बराबर ये आ जाएगा। ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1372। इसमें से इसको घटाओगे 20%, तो 20% की वैल्यू यह है। तो टोटल वोट 100% होंगे, मतलब इसका ये 5 गुना, तो इसका भी आप 5 गुना कर दो तो आपके टोटल वोट आ जाएंगे 6860। ये आपके टोटल वोट आ जाएंगे। क्लियर सी बात। देखो एक बार दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला। मैंने कहा कोई भी वोट आपके अपने आप में 100% होंगे। ये कब करना है,
जब मतदाता सूची का वोट दिया जाएगा, 100% में से 12% वोट आपके हट गए तो बचे 54%। बचे कह रहा 54% रमग्या को मिले, जो 54% वोट है वो आपका रमग्या को मिले। तो 100 में से 66 बढ़ गए तो बचे 34। इस 34 में से हमें वो भी वोट घटाने होंगे जो डाले नहीं गए, तो घटा दिए। इन दोनों के वोटों के बीच का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है आपका 1456। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1456 में 84 घटाएंगे 1372। 20% की वैल्यू 1372, 100% की वैल्यू 1666, सॉरी 68, 60 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 100 वोट मतदाताओं के मत खाली डाला गया, केवल 2 उम्मीदवार राम और श्याम हैं, विजेता को सूची में 20% मतदाताओं ने 69% समर्थन दिया और उसे 630 वोट अधिक मिले। तो आप देखिए टोटल वोट आपके 100 होंगे, 100 में से आपके 15%, 100 में से 15% वोट नहीं डाले गए, बचे 85। अब 100 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, इसको छोड़ दो। केवल 2 उम्मीदवार हैं, राम को कितना मिला 69 मिला, तो राम को 69 मिला, तो देखो एक इसमें 2 गए तो ये आपका 84 हो गया, तो बचा कितना आपका 16%। इन 16% में आपके वो भी वोट होंगे जो आपके खा ले गए, तो 16% में से 100 घटा दो, ये आपके वोट आ गए। ये किसको मिले हैं, राम को मिले हैं, और ये किसको मिले हैं, श्याम को मिले हैं। तो इन दोनों के वोटों का अंतर, इन दोनों के वोटों का अंतर बराबर दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 630 में। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 100 बराबर 630। इसमें से इसको घटाओगे ये 530, 53% बराबर 530, 100% बराबर किसके, तो ये इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर दो, तो आपके टोटल वोट कितने हैं 1000। क्लियर सी बात, टोटल वोट कितने आपके 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी एक चुनाव में डाले गए हर 5वां वोट इनवैलिड हो जाता है, शेष वोटों में से ए और बी 2500 या डाले गए वोटों का 10% के अंतर से चुनाव जीता। ठीक है, यदि 90% वोट अवैध बी के पक्ष में होते तो कौन चुनाव जीतता। तो देखो सबसे पहले आप कौन, 100% आपके कोई भी वोट होंगे, उसमें से आपके हर 5वां वोट आपका इनवैलिड हो रहा है, तो 5 में से एक वोट इनवैलिड है, तो कितने परसेंट इनवैलिड हो रहे हैं आपके 20%। तो जब 20% इनवैलिड हो गए तो अब इन दोनों को कितने बटेंगे, 80% वोट बटेंगे। अब 80% में यूं कह रहा है कि इन दोनों के वोटों का अंतर 10% है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी आपका 80% है और ए माइनस बी आपका 10% है। तो कभी भी ध्यान रखना, 2 चीज़ों की वैल्यू पता हो और 2 चीज़ों का अंतर पता हो, बड़े वाले की वैल्यू निकालनी हो तो जोड़ करके आधा कर देना, तो बड़े वाले की वैल्यू निकल जाएगी। छोटे वाले की वैल्यू निकालनी है तो अंतर करके आधा कर देना छोटे वाले की, तो ये आ गए 45 और ये आ गया 35। तो एक को मिलेंगे 45% वोट और एक को मिलेंगे 35% वोट। क्लियर बात। अब वो कह रहा है जितने वोट इनवैलिड हुए
उनका 90%, तो अगर आप इसका 90% निकालेंगे तो 90% आएगा 18। 18 ये वोट आपके बी के पक्ष में जाते हैं, मतलब बी को 18 वोट और मिलते हैं। तो बी को कितने वोट मिल जाते हैं? 53%। अब आप यहाँ पर देखो, ए को कितने मिल रहे हैं आपके? 45। और बी को कितने मिल रहे हैं? 53। तो इसका मतलब वी विन होगा। वी विन कितने से हो जाएगा? आपका 8% से। तो इसका आंसर आएगा वी विन होगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने पी के लिए मतदान करा, तो जबकि शेष ने जबकि शेष 50% उम्मीदवार के लिए मतदान किया। जबकि शेष 50% ने उम्मीदवार के लिए मतदान किया। ठीक है, शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने पी के लिए मतदान किया, तो मानकर चलिए कोई भी वोट अपने आप में 100% होंगे। उसमें से पी के लिए 35% मतदाताओं ने वोट किया, जबकि शेष 50% ने उम्मीदवार के लिए मतदान करा। तो बचे वोट कितना आपके? 65%। अब 65% में से बचे हुए लोगों ने, उसके 50% लोगों ने क्यू के लिए वोट करा, मतलब 32.5। और कह रहा शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं करा, तो 32.5% लोगों ने मतदान नहीं करा। कह रहा यदि पी के लिए मतदान ना करने वाले यदि पी के लिए मतदान करने वाले और मतदान ना करने वालों के बीच का अंतर 1000 है, तो अगर आप देखेंगे पी को मतदान इतनों ने करा और मतदान ना करने वाले लोग इतने हैं, तो इनके बीच का अंतर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 32.5। सॉरी 32.5 नहीं, सॉरी 2.5। इस 2.5 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1000 दे रखी है। 1000, ठीक है। तो आपकी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो इसको निकल लगा देना। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पंचायत के चुनाव में ए ने 30% वोट हासिल करे और वह 6 वोटों से हार गया। बी ने 40% वोट प्राप्त करे और वह न्यूनतम से 6 ज्यादा ले आया। तो अगर आप देखेंगे ये कितने परसेंट नंबर ज्यादा लाया, तो ये नंबर ज्यादा लाया 10%। 10% के कारण इसके वोट कितने ज्यादा आ रहे हैं? 12। 12 कैसे? पहले 6 कम आ रहे थे, अब 6 वो भी लाया होगा, उससे 6 ज्यादा भी लाया होगा, तो टोटल कितने आ गए? 12। क्लियर सी बात। 10% की वैल्यू 12 है। टोटल वोट अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, तो ये इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर दो, टोटल वोट आ जाएंगे आपके 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है चावल की लागत में 20% की वृद्धि, लेकिन खपत में 30% की कमी हुई, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है
वो बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन। जो आपका खर्च होता है वो बराबर होता है कीमत गुणा खपत के। क्लियर सी बात। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कह रहा है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो 25% की अगर आप वैल्यू देखोगे तो होती है 1/4। इसका मतलब कीमत अगर 4 थी तो अब 1 बढ़ गई 5 हो गई, और उसकी खपत में 30% की कमी आई। तो खपत 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब अगर वो पहले 10 खाता था, अब 3 की कमी कर दी, मतलब 7 खाने लगा। गुणा कर दो, तो जो खर्च पहले 40 आता था वो खर्च अब 35 आने लगा। तो कितना कम हो गया? तो आप कहोगे जी 5 कम हो गया। 5 किस पे कम हो गया? 40 इंटू 100। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.5% की कमी। क्लियर सी बात। तो कितने परसेंट की कमी आ गई? 12.5% की कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू देखो आपका कैसे मिलेगा इससे। तो रिवेन्यू की अगर बात करें तो जितने की आपकी सेल होगी, जितना सामान बिकेगा और जितना उसका प्राइस होगा वो आपका रिवेन्यू होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है मूवी टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि हो गई। तो 12% की अगर हम बात करें तो 12% की चाहे तो आप फ्रैक्शन बना लो, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन, तो देखो इसमें सक्सेसिव रेट लगा लो। तो सक्सेसिव रेट कैसे? देखो इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, ये आपकी 12% बढ़ी और ये 8% बढ़ी। तो सक्सेसिव रेट कैसे हो जाएगी? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 12 प्लस 8 प्लस 12 × 8 डिवाइड बाय 100, तो 20.96%। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकती, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है कि सेल को वो बढ़ा रहा होगा 12.5%, ठीक है। और जो बिक्री है, ठीक है, जो प्राइस है उसे बढ़ा रहा होगा 12.5%, और जो सेल है उसे बढ़ा रहा होगा 8.5%। जब आप इसे कोशिश करोगे तो 12.5 प्लस 8.5 प्लस 12.5 गुणा 8.5 डिवाइड बाय 100, तो 21 पॉइंट। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 85 × 12, 12 8 100, ये आपका 1.0625, तो ये आ जाएगा 22.0625, ठीक है। तो इसमें ये आपको सही कर लेना, ये आपका 12.5 है और ये आपका 8.5% है, ठीक है। मेरे बाल को आ गया। तो कह रहा जब किसी वस्तु का मूल्य 25% कम हो जाए, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो, तो राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो मैंने अभी बताया कि जो रिवेन्यू होगा वो डिसाइड करेगा प्राइस पर और डिसाइड करेगा सेल पर। कह रहा है वस्तु का प्राइस 25% कम हो जाए, तो 25% की वैल्यू अभी आपको बता रखी है। 25% की वैल्यू 1/4।
इसका मतलब अगर उस वस्तु का प्राइस 4 था तो 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। आ गया तो कह रहा राजस्व में 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब अगर राजस्व 100 था तो राजस्व अब कितना हो गया 120। अब आप ये सोचो 4 की गुणा किससे करें कि 100 आ जाए मतलब 25। 3 की गुणा किससे करें कि 120 आ जाए मतलब 40। तो जो सेल 40 थी वो 25 हो गई, तो 40 जो सेल 25 थी वो 40 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 15। 15 बढ़ गई। अब 15 किस पर बढ़ गई, तो आपकी जो सेल है वो 15 बढ़ गई, आपकी सेल 15 बढ़ गई 25 पर इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 60%। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर। या आप ऐसे कर सकते हो कि प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस सेल और आपका रिवेन्यू। इसका शॉर्ट में अगर आप समझना चाहो तो ऐसा देखो, प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है आपका 4 से 25% की कमी हो गई तो 4 से 3 हो गया। जो रिवेन्यू है 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब 5 से 6 हो गया। तो कभी भी आपको इसका रेशियो निकालना हो ऐसे, तो इसकी गुणा इससे करो तो ये 24 आ जाएगा, और इसकी गुणा इससे करो ये 15 आ जाएगा। तो जो चीज़ 24 थी वो 15 हो गई, कितने कम हो गई 9। किस पर कम हो गई, एक सेकंड रुकिए। 24 6 चौक 24 3 पंजे 15। गलती, एक सेकंड रुकिए। अगर हम इसकी गुणा इससे कर दें तो 24 नहीं, गलती हो रही है, एक मिनट रुको, एक सेकंड का टाइम। इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो यार। तो जो चीज़ 25 थी वो 24 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 9। किस पे बढ़ी 15 पे इंटू 100। 5 3 से काटोगे 3 और ये 5, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसकी गुणा इससे करना तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी गुणा इससे करना तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वरना ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी किसी वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि होगी, मतलब जो कि कोई चीज़ 100 की थी वो आपके 135 की आने लग गई। कह रहा है गृहस्थ को उस वस्तु की खपत में कितने की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय न बढ़े। तो भैया 135 को दोबारा 100 पे लाना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 35 की। किस पर 135 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 सही 25/27%। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और चावल की खपत में कितने की कमी होनी चाहिए ताकि व्यय में 60% की कमी। तो देखो कोई चीज़ 100 की थी वो आपकी 125 की हो गई। कह रहा है खपत में कितने की कमी करें ताकि व्यय में होने वाले व्यय 40% कम हो जाए। 40 की जगह कितने का आने लग जाए सामान 60 का।
एक सेकंड रुक जाओ, पढ़ लेते हैं। चावल की कीमत में 20% की 25% की वृद्धि होगी, 100 की चीज 125 की हो गई। चावल की खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पे होने वाला व्यय 40% कम हो जाए? तो यहां से आपको यहां पे आना है, तो इसका मतलब 65 कम करना पड़ेगा, 65 कम करना पड़ेगा 125 पर इंटू 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और ये 13, 13 गुणा 4, 52% इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है चावल की कीमत में 30% बढ़ जाती है। चावल की कीमत में 30% बढ़ जाती है तो एक चीनी पर 12% खर्च बढ़ जाता है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो भाई कोई चीज 100 की थी, 30% बढ़ गई तो 130 हो गई। कह रहा खर्च सिर्फ 12% बढ़ रहा है, तो मतलब खर्च हो जा रहा है 112 रुपये। अब देखिए आपको 130 को 112 पे लाना है, इसका मतलब 18 कम करना पड़ेगा 130 पर इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 13.85%। नेक्स्ट आइए, कह रहा है हर महीने चावल की कीमत, चावल 20 किलो, तो दो तरह की चीजें, एक है चावल और एक है गेहूं। कह रहा चावल जो है आप 20 किलो और गेहूं आप 8 किलो खाते हो। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। अगर इसकी कीमत 5 है तो इसकी कीमत 1 है। अगर मैं खर्च निकालूं, ठीक है, 20 किलो और ये चावल 20 किलो खाता है, ठीक है, चावल जो खा रहा है ये आपका 20 किलो खा रहा है, ठीक है, और ये 8 किलो खा रहा है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का इतना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैं 8 पंजे 40 और 20 दिया, 20 एकम 20, तो यहाँ 20, तो ये हमारा खर्च आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि गेहूं, यदि गेहूं की कीमत में 20% बढ़ जाए, तो 20% जब आप बढ़ाओगे तो 5 का 20% 1 होगा, तो 1 बढ़ जाएगा, तो अब कितनी कीमत हो गई? 6। कह रहा है खर्च उतना ही रहना चाहिए, मतलब पहले भी 60 रुपये खर्च हो रहा था तो अब भी 60 रुपये खर्च होना चाहिए। तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? तो देखो 8 छिंग 48, तो 48 रुपये तो हम गेहूं पे खर्च कर रहे हैं, तो जब तुम 48 रुपये गेहूं पे खर्च कर रहे हो तो चावल पे 12 रुपये खर्च करोगे। अब 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से 12 खर्च करना है, तो इसका मतलब 12 किलो आप चावल ला रहे हो। भाई 1 रुपये के हिसाब से आप 12 रुपये खर्च करें तो 12 किलो चावल ला रहे हो। तो जो चावल आप 20 किलो लाते थे वो चावल अब 12 किलो लाने लग गए, तो कमी कितने की करने लग गए? 8 किलो की। किस पर? 20 किलो पर इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा 40%। एक बार दोबारा समझ लो, इस 300 का कोई यूज नहीं है। इतना ध्यान रखना, जब आप आंसर परसेंटेज में ही निकालते हैं और रेशो से आप सब चीजें निकाल सकते हैं, तो वहां पर रियल वैल्यू भी यूज करने की जरूरत नहीं होती, परसेंटेज से भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20 किलो आप चावल ला रहे हो तो ये 20 किलो ये रहे, 8 किलो चावल ला रहे हो तो 8 किलो ये रहे,
क्लियर। कह रहा है चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, 20% की वैल्यू 1/5, इसका मतलब गेहूं की कीमत अगर 5 है तो चावल की कीमत 1। फिर कह रहा है कुल मिलाकर वह 300 रुपये खर्च करता है, तो इसको बोल दो। कह रहा है यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि, तो 5 का 20% कितना होता है 1, तो कीमत कितनी हो गई 6। तो गेहूं आप कितने का रहे हैं 8 छिंग 48। अब गेहूं 48 के ला रहा हूँ, तो कैश पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, मतलब पहले भी 60 रुपये खर्च हुए तो अब भी 60 रुपये खर्च होंगे। तो 48 का सामान लिया है तो अब कितने रुपए और खर्च कर सकते हो 12। गेहूं की कीमत है 1 रुपये के हिसाब से 12 रुपये खर्च कर रहे हो, इसका मतलब कितने किलो सामान ला रहे होगे 12 किलो। भाई जब 1 रुपये में 1 किलो सामान आ रहा है तो 12 रुपये में 12 किलो आ रहा होगा। तो जो चावल तुम 20 लाते थे वो अब 12 किलो ला रहे हो, तो कितने किलो कम ला रहे हो 8, कितने से 20 से, इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा आपका 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक चीज का ध्यान रखना, जब आपका खर्च सेम रहता है, जब आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो ध्यान रखना प्राइस कीमत, प्राइस और खपत में उल्टा रिलेशन होता है, कंजप्शन में उल्टा रिलेशन होता है। तो अब क्या कह रखा है कि कीमत जो प्राइस का रेशो है, क्योंकि देखो पहले भी आप 120 रुपये में सामान लेते थे और अब भी 100 सॉरी पहले भी 160 रुपये में सामान लाते थे, अब भी 160 रुपये में सामान ला रहे हो, इसका मतलब कीमत सेम है, प्राइस। तो अगर हम बात करें प्राइस क्या क्या हो गया 20% कम हो गया, तो 20% की वैल्यू होती है 5 की चीज 1 कम हो गई, तो अब कितने के आने लगे 4 की। तो यहां से खपत का रेशो बना दो कंजप्शन का, तो कंजप्शन का रेशो क्या बन जाएगा 4:5। अब तुम देखो यहां पर कितनी ज्यादा ला रहे हो 1, क्वेश्चन में इस 1 की वैल्यू 4 बोल रखी है, मतलब 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो तो ये 16, और इसका 4 गुना कर दो तो 20। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो ओरिजिनल मतलब शुरुआत का, तो आप देखो 160 रुपये में आप शुरुआत में कितने किलो सामान ला रहे थे 16 किलो, तो ओरिजिनल प्राइस हो गया आपका 10 रुपये पर केजी। ओरिजिनल प्राइस हो गया 10 रुपये पर केजी। अगर ये न्यू प्राइस पूछता तो आप कहते 160 रुपये में हम 20 किलो ला रहे हैं, तो न्यू प्राइस हो जाता 8 रुपये पर केजी। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जो आपका प्राइस है वो 30% कम हो गया। 30% कम होने का मतलब क्या है, तो जो 30% की वैल्यू होती है 3/10, तो जो चीज़ 10 की थी वो 7 की आने लगी। इसका उल्टा कर दो तो आपका कंजप्शन का रेशो आ जाएगा कि जो चीज़ 7 थी वो 10 आप ला रहे हो खरीद के। क्लियर। तो 3 की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में 5 दे रखी है, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखी है। तो सेब की, तो हमें बतानी है सेब की कम कीमत कितनी है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू निकाल दो, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 50/3 गुणा 10, मतलब 50/3। ठीक है, 5/3 गुणा 10 50/3। इसका मतलब तुम 140 रुपये में कितना सामान लाते थे 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.4, ये इसका न्यू रेट आ जाएगा। समझ लो पिछली बार क्वेश्चन में ना फ्रैक्शन बिल्कुल सीधी थी तो आसानी से बन गया था,
लेकिन इस वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन एकदम सीधी नहीं है, तो आपने सीधी करने के लिए क्या करा, प्राइस का रेशियो 10 से 7 हो गया, मतलब 30% कम हो गया, तो कंजप्शन का रेशियो 7 से 10 हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा हो गया, 3। 3 ज़्यादा नहीं ला रहे, 5 ला रहे हो। हमसे नया पूछा तो हमने कहा नया कितना खरीद के ला रहे हैं, 50/3। कितने में ला रहे हैं, 140 में। तो 140 को 50/3 से भाग करेंगे तो 8.4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इनकम है वो 2 जगह आपकी जाती है। या तो आप एक्सपेंडिचर कर देते हो, इसका मतलब खर्च कर देते हो, या आप उसको सेविंग कर लेते हो। ठीक है, या आप उसको सेव कर लेते हो। कह रहा है हर्षा अपनी आय का 45% खर्च करती है। तो मैंने कहा हर्षा की आय अगर 100 होगी तो 45 खर्च कर रही है, तो बचा कितनी रही होगी, 55। फिर कह रहा है अगर अगले महीने उसकी आय 15% बढ़ गई तो आय कितनी हो गई, 115। अब उसकी बचत समान रहती है, तो बचत रहती है समान, मतलब 55 थी 55 रहती है। तो 115 में से 55 घटा दो, तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहा होगा, 60। तो जो वो 45 रुपये खर्च करता था वो अब वो 60 रुपये खर्च करने लगा। तो इसका मतलब कितने रुपए ज़्यादा खर्च करने लगा, 15। किस पर करने लगा, 45 पर, इंटू 100। तो जो उसका खर्च है वो कितना बढ़ गया, 33.33% उसका खर्च बढ़ गया। क्लियर सी बात। नेक्स्ट आइए। कह रहा है गीता ने एक अपार्टमेंट खरीदा और उसकी EMI भरती है। उसकी मासिक आय 8,000 है। वह बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू काम पे 40%, GPF 10% भेजती है, 15% अपना खाते में बचत करती है, शेष EMI के रूप में देती है। तो अगर आप देखेंगे कि 15% प्लस 40% प्लस 10% प्लस 15%, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ गया 80%। तो 80% तो इसने यहाँ पर खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 20% जो बचा होगा वो EMI पे जा रहे होंगे। तो EMI जा रही होगी 20%। तो 80,000 का 20% निकाल दो तो EMI आ जाएगी 16,000। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए की आय का बी की आय के 125% के बराबर है, जबकि जो ए की आय है, देखो सुन, ये इनकम लिख लेते हैं, ए की और बी की। कह रहा है ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है। तो अगर हम बात करें, इसकी आय अगर 100 होगी तो इसकी 125 होगी। रेशो कितना बन जाएगा, 5:4। फिर कह रहा है बी की बचत ए की बचत का 120% है। तो अगर हम सेविंग का रेशो बनाएंगे तो एक बी की बचत ए की बचत का, तो ए की बचत अगर 5 है तो इसकी 20% ज़्यादा है, इसका मतलब 120% है, मतलब इसकी 6 होगी। खर्च की अगर हम बात करें तो खर्च में कह रहा है बी का व्यय ए के व्यय का 75% है। तो 75% की वैल्यू होती है 4/3। तो अगर ये 4 है तो ये कितना है, 3।
अब हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो ऐसे में आप क्या करो, आप मान कर चलो ये x रुपये, इसको x से गुणा कर दो। x से गुणा क्यों, जैसे इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि ध्यान रखना ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो ये x x है तो ये इसकी बचत आ गई, इसको y y मान लो तो ये इसकी खर्च खर्च आ गए। तो अगर मैं x 5x प्लस 4y को जोड़ूं तो ये a के आगे, और 6x प्लस 3y को जोड़ूं तो ये b के आगे, और इनके इनकम का रेशियो कितना है, 5:4। यहाँ से इसके गुणा कर दो, यहाँ से इसके गुणा कर दो। 25x प्लस 4 × 16y बराबर 6×5 30x प्लस 3×5 15y। तो यहाँ से ये आ गया 10x, सॉरी 5×4 = 20, ये 20 आएगा। 10x और ये 1y। एक सेकंड रुको, कुछ गलती हो गई है। 5×20, 4×16, 6×5 30, ये इधर जाएगा 10x, गलती, सही है। तो x/y बराबर आ गया 1/10। ठीक है, 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ गलती तो नहीं हुई, मुझे लग रहा कुछ गलती हुई क्वेश्चन में। यहाँ भाई कुछ गलती हुई है क्या, देखना एक बार। 16x प्लस ये हो गया, ये हमारे गलती क्यों आ रही है। इसकी गुणा इससे करेंगे, 5x 5x 20x, 4×16y हो गया। 6×5 30 और 3×5 15, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो नेगेटिव आ रहा है ऐसे। एक मिनट काट कर दोबारा देखते हैं, लिख कर देखते हैं दोबारा। तो अगर मैं ए के इनकम देखूं तो ए के इनकम हो गई 4x, सॉरी, ए के इनकम हो गई 5x प्लस 4y, बी की इनकम हो गई 6x प्लस 3y, ए की इनकम है 5, बी की इनकम है 4। बात तो वही आ रही फिर से। 5×20,
अब कह रहा है बी की बचत, तो बी की बचत है। ठीक है बेटा, आ गया, सही है। मुझे लगा कुछ गलत हो गया। देख एक बार दोबारा समझ लो, मुझे लगा कुछ गलत हो गया, एक बार देख लेते हैं। देखो हमने इसे एक्स एक्स वैल्यू दी, इसे वाई वाई वैल्यू दी। तो देखो हमने क्या करा, ये ए की इनकम हो गई, ए की इनकम हो गई, ये रही ए की इनकम, ये रही आपकी बी की इनकम, तो ये बी की इनकम हो गई, और इसका रेशियो कितना, 5/4। फिर हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, जब इसकी गुणा इससे करी तो 5 चौक 20 एक्स, 4 चौक 16, 16 वाई हो गया। इसकी गुणा इससे करी, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, ये इधर आया 10 एक्स, ये इधर गया 1 वाई। तो यहाँ से y और x का रेशियो ये आ गया। x की गुणा इससे करी तो ये 6 आ गया, 10 से इसकी गुणा करी 30 आ गया। तो उसने कहा b की बचत, तो b की बचत कितनी है, 6। उसके व्यय का व्यय कितना आ रहा है, 30 का कितने प्रतिशत है, तो आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर है। चल नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है रनीता की साप्ताहिक आय, रनीता की साप्ताहिक आय का 57%, तो रनीता की आय का 57% बराबर है भास्कर की आय के 76% के। क्लियर सी बात। तो यहां से रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो निकाल, तो 19 चौक के 76, 19 दिया 57। अब इसे 4x मान लो, इसे 3x मान लो। अब उसने कहा यदि इनके आय 400 रुपये कम हो जाए, तो इसमें से भी 400 घटा दो और इसमें से भी 400 रुपये घटा दो, तो उनकी आय का रेशो 6:5 हो जाता है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आपका 20x माइनस 200, 6 तिया 18, x माइनस 24, ये इधर जाएगा तो 2x बराबर, ये इधर जाएगा 6 चौक 5 चौक 20, 6 200 आ गया, ये 18, नेगेटिव क्यों आ रहा है आंसर। कह रहा है यदि, अच्छा इसकी आय में से कम करना, खाली एक मिनट रुको, गलती कर दी, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, सोचा दोनों के आय में से कम कर रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि इसकी आय में से कम कर दें तो रेशो 6:5 बन जाता है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000। तो भास्कर की आय साप्ताहिक कितनी है, तो भास्कर की आय 3x, 3 गुणा 1000, तो ये आ जाएगा 3000। ठीक है भाई, हमने गलती क्या कर दी थी, हमने इसमें 400 इसमें से भी घटा दी थी, बल्कि वो कह रहा था उसकी आय में से 400 घटाना ही नहीं है। ठीक है, एक के में से घटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर शेष राशि का, देखो जब भी शेष राशि का बोलता है तो वहाँ सक्सेसिव रेट से आप क्वेश्चन बनाते हो। तो मानकर चलो उसकी इनकम कुछ भी थी, वो 20% किराए पे खर्च करता है, 20% की वैल्यू होती है 1/20, तो बचा कितना, 4/5।
1/5 खर्च कर दिया तो बचे 4/5। शेष राशि का 50% घरेलू खर्च पर, घरेलू पर, और 30% बच्चों की शिक्षा पर। देखो यहाँ पे शेष नहीं लिखा तो ये 70% हो गया। 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना आपका 30%, मतलब 3/10। ऐसा करने के बाद उसके पास बचे 6600 रुपये। ये 6600 रुपये आ गए। तो यहाँ से आप उसके इनकम निकाल दो। तो 6600 गुणा 5 गुणा 10/12, तो आंसर आ जाएगा 27500। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 35%, एक परीक्षा में उत्तीर्ण 35% है, 210 अंक वाला 14 नंबर से फेल हो गया। तो 35% की अगर हम बात करें तो इसमें 210 में आप 14 जोड़ दो, तो इसका मतलब 224 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैथ में जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग करते हैं, और जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा 640। नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक हासिल करे, 20% अंक हासिल करे और वो 25 से फेल हो गया। 50% नंबर हासिल करता है तो वह 20 नंबर ज़्यादा ले आता है। तो अगर हम देखें तो कितने परसेंट नंबर आ गए इसके यहाँ से, तो 30% नंबर ज़्यादा लाया। 30% नंबर के कारण उसके 45 नंबर ज़्यादा आए। क्लियर सी बात। तो कह रहा परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं 20% नंबर ले आओ, तो 20% की वैल्यू ले आता हूँ, तो मैथ में जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग करते हैं, और जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। तो 0 से 0 जाएगा, इसे काटेंगे 15, तो 15 दूनी 30। इसका मतलब 20% की वैल्यू है 30। इसका मतलब जब वो 30 नंबर लाता है तो 25 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब पास होने के लिए 30 नंबर में 20 नंबर जोड़ दो, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 55 नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 20,000 रुपये पर 2%, 2 लाख पर 2%, फिर अगले 2 लाख पर इतना, और शेष पर 1% कमाता है। देखो उसने टोटल सामान बेचा है इतने रुपए का, उसमें से अगर मैं 2 लाख इधर हटा दूं, 2 लाख इधर हटा दूं, तो बचे आपके 1,68,000। अब उसे जो ये है इसका कमीशन मिल रहा है पहली बार आपका 2%, तो इसका 2% आप निकालेंगे, तो जब आप इसका 2% निकालेंगे तो आएगा 4,000। दूसरी बार कमीशन मिल रहा है 1.5%, तो इसका जब तुम 1.5% निकालोगे तो ये आएगा आपका 3,000। तीसरी बार का जो कमीशन मिलता है वो 1%, तो जब आप इसका 1% निकालोगे तो 1,600। तो इसकी जो टोटल इनकम बनेगी वो 8,680 रुपये बनेगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं वेन डायग्राम वाला। कह रहा है एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में पास हुए, 60% छात्र गणित में पास हुए, यदि 8% दोनों में फेल हुए, तो आप फेल का डाटा बनाओ, क्योंकि आपको दोनों का फेल का डाटा पता है। तो मान कर चलो ये कोई एक सर्कल एक डिनोट कर रहा होगा, एक एरिया को शो कर रहा होगा। तो अगर हम बात करें ये मैथ्स का है और ये मान कर चलो आपका हिंदी का सर्कल है, तो कह रहा है 8% दोनों में फेल हुए, तो दोनों में फेल हुए 8%।
कह रहा है गणित यदि इतिहास में 45% बच्चे पास हुए, तो 45% पास हुए तो इसका मतलब 55, थोड़ी इतिहास है, मैथ नहीं है, हिस्ट्री। तो अगर इतिहास में 55% आपके 45% पास हुए तो इसका मतलब 55% फेल हुए होंगे। हिंदी में 60% पास हुए तो इसका मतलब 40% फेल हुए होंगे। ये पूरा सर्कल है आपका 48 और 55 का, उसमें से 8 ये हैं, तो ये बचा कितना आपका 47। ये पूरा सर्कल है आपका 40 का हिंदी वाला, उसमें से ये 8 है, तो ये बचा कितना 32। ये सारे देखो आपके फेल वाले हैं, तो ये सारे फेल हैं, तो इन सबको जोड़ दो। फेल आपके कितने आ रहे हैं 87%। 87% फेल हैं, तो पास कितने परसेंट होंगे 13% आपके पास होंगे। नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है एक भर्ती परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, तो हमारे दो चीजें हैं। कह रहा है एक परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जी जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, क्वांटिटी टेक्निक्स में 54% और 55% असफल रहे हैं। तो इसमें जो है आपके 54% और इसमें आपके 45% असफल रहे हैं, और दोनों में है 16। तो बड़ा आसान सी बात है, 54 में से 16 घटा दो तो ये 38 आ गया, 45 में से 16 घटा दो तो ये 29 आ गया। अब अगर आप ये देखोगे तो कह रहा है यदि दोनों में पास हुए तो ये सारे तो फेल वाले हैं, ये सारे तो फेल हैं, तो इन सबको जोड़ दो तो फेल कितने आ गए 83%। तो 83% अगर फेल हैं तो 17% पास होंगे। अब इस 17 की वैल्यू क्वेश्चन में 136 दे रखी है, मतलब 8 गुना। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसका भी 8 गुना कर दो तो आपके टोटल हो जाएंगे 800। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। क्या है, क्वेश्चन में एरर है, इसको ध्यान रखना। कह रहा है एक संख्या को 4/3 की बजाय 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा किया गया, तो त्रुटि बताओ। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो आप 4 से, आपको सही में गुणा करना था 4 से, लेकिन गलती से आपने गुणा कर दिया 3/4 से। तो आप क्या करो, 3 और 4 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो, तो आप 12 मान लो, ठीक है। तो आप कितना मान लोगे 12, इसको भी 12 मान लो। जब आप इससे इसको काटोगे तो ये कितना आ गया आपका 16, और इससे इसको काटोगे तो ये कितना आ गया 9। इसका मतलब सही में आंसर 16 आना था, लेकिन गलती से आंसर कितना आ गया 9। तो अगर आप देखो गलती कितने की हो गई, तो गलती आपकी 7 की हो गई। किस पर हो गई 16 पर, इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 43.75% की क्या हो गई, गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को गुणा करना था आपको 8 से सही में, लेकिन आपने गलती से उसको गुणा कर दिया 1/8 से, ठीक है। गुणा करने का मतलब क्या है, यही तो है, ठीक है भाई 8 से भाग करने का मतलब क्या, 1/8 से भाग करना। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लो, 1 और 8 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो। तो आप कहेंगे सर जी मैंने संख्या मान ली 8, तो यहाँ भी 8 मान लो। तो इसका मतलब रियल में उत्तर आना था आपका 64, आ कितना गया 1। तो आप देखेंगे कितना कम आ गया 63। 63 किस पे कम आ गया 64 पर।
इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो 98.44% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा 15 किलोग्राम अंगूर में 90% पानी है। तो देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो ड्राई फ्रूट्स होंगे उसमें आपका जो उड़ता है वो आपका पानी उड़ता है, पल्प सेम रहता है। तो आप कहेंगे कि जो अंगूर है उसका 10% बराबर है, जब पानी में सूख गया तो सूखे अंगूर के अब अंगूर में 85% पानी है, तो सूखे अंगूर के 15%। तो यहाँ से अंगूर और सूखे अंगूर का रेशो निकाल दो, 15/10, 3/2। अब हमारे पास अगर हम देखें कि जो अंगूर हैं वो 3 नहीं है, 15 है, मतलब 5 गुना। तो इस 2 का भी 5 गुना कर दो तो ये आ जाएंगे 10। क्लियर है? तो ये मैंने आपको परसेंटेज का क्विक रिवीजन कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। अगर आपको इस क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो PDF के लिए मैसेज कर देना, ठीक है। और देखो, पहले इस क्वेश्चनों को करने का तरीका है, पहले आप क्वेश्चन खुद पढ़िए, फिर खुद सॉल्व करिए, फिर आप सॉल्व करिए। चलिए कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।